अमन ने तृषा को अधीर की कंप्लेंट से बचाते हुए उसकी तारीफ कर दी थी। कोई और लड़की होती तो शायद वो उसकी मदद नहीं करता, लेकिन तृषा उसे इन सब चीजों के लिए काफी छोटी और मासूम लग रही थी। वो भांप चुका था कि तृषा का मानव के पास होना सिर्फ और सिर्फ एक मजबूरी है। वो अभी बेड पर बैठा ही था कि तभी उसने अधीर की बात सुनी, जिसने अपनी मिस्ट्रेस से तृषा को ग्रीटिंग सिखाने की बात कही थी। वो कुछ कहता कि उससे पहले ही अधीर की मिस्ट्रेस मानव की तरफ जाने लगी और जाकर मानव की गोद में बैठ गई। तृषा उसे ये करते देख काफी डर चुकी थी। वो जानती थी कि उसके लिए ये करना लगभग नामुमकिन है। मानव के सिवा किसी और को छूने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। वहीं अधीर की मिस्ट्रेस मानव की गोद में काफी इंटीमेट पोजीशन में बैठी थी, जिसे देख तृषा ने कसकर अपनी मुट्ठियां बंद कर ली। नहीं तृषा, तू ये कभी नहीं करेगी। तो खुद को अपनी नजरों में और नीचे नहीं गिरने देगी। वो अभी खुद से ये कह ही रही थी कि तभी उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें लगभग फटी की फटी रह गई। अधीर की मिस्ट्रेस ने आगे बढ़कर मानव के होठों पर एक पैशनेट किस कर दिया। कुछ ही सेकंड्स में उसने मानव से अलग होकर तृषा को देखा और मानव के चेहरे पर सेड्यूसिंगली अपनी उंगलियां फिराते हुए बोली, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि एक सबमिसिव को ग्रीट कैसे करना चाहिए। ये कहकर अधीर की मिस्ट्रेस मानव के कानों के पास गई और उस पर बाइट करते हुए बोली, हेलो मास्टर मानव, काम्या हियर। ये कहते हुए काम्या की गर्म सांसें मानव के कानों से टकरा रही थी। साफ तौर पर काम्या की हरकतें मानव को सेड्यूस कर रही थी। तभी काम्या मानव की गोद से उठी और तृषा को एक विनिंग स्माइल देकर बड़ी नजाकत से अधीर के पास चली गई। अमन ने घूर कर काम्या की तरफ देखा और अपनी मिस्ट्रेस को आगे जाने का इशारा किया। अमन की मिस्ट्रेस अमन का इशारा पाकर अपनी जगह से खड़ी हुई और मानव के पास जाने लगी। वो लड़की अधीर और इवान की सबमिसिव से काफी सुंदर थी। उसकी हाइट लगभग तृषा जितनी ही थी। उसने आगे बढ़कर मानव की कॉलर बोन पर किस करते हुए कहा, हेलो मास्टर मानव, आई एम गार्गी। ये कहकर वो तृषा की तरफ मुड़ी और उससे प्यार से बोली, तुम ये भी कर सकती हो या ऑप्शन में रख सकती हो। स्वीट एंड सिंपल। वैसे तुम काफी खूबसूरत हो। गार्गी ने तृषा का गाल प्यार से सहलाते हुए कहा। तृषा गार्गी की बातें सुनकर शर्मा गई और बोली, थैंक यू गार्गी, आप भी काफी खूबसूरत हैं। गार्गी के अमन के पास जाने के बाद इवान की सबमिसिव अपनी जगह से उठी। वो हाइट में तृषा से कुछ लंबी थी। उसके बाल उसके शोल्डर्स तक आ रहे थे। मानव को अप्रोच करते हुए इवान की सबमिसिव ने उसके गले पर अपने हाथ लपेट लिए और उसे अपनी तरफ खींचा। उसके बाद उसने मानव की शर्ट को अनबटन किया और उसकी चेस्ट पर अपनी लिपस्टिक मार्क्स छोड़ते हुए बोली, हाय मास्टर मानव, प्रिया हियर। ये कहकर वो इवान के पास वापस चली गई। तृषा को कोई आइडिया नहीं था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने हेल्पलेस होकर मानव की तरफ देखा, जिसने उसे घूरते हुए सबको ग्रीट करने का इशारा किया। तृषा ने गहरी सांस ली और अमन की तरफ बढ़ने लगी। अमन ने सॉफ्टली उसे देखा। तृषा ने अमन की शर्ट अनबटन करने के लिए अपने हाथ बढ़ाए ही थे कि अमन ने उसे रोक दिया और अपनी गाल आगे करते हुए बोला, तुम मुझे यहां भी किस कर सकती हो। तृषा ने अमन को देख राहत की सांस भरी और धीरे से अमन के गाल पर किस करते हुए बोली, हेलो मास्टर अमन। हेलो लिटिल तृषा, अमन ने कहा। जिसके बाद तृषा ने इवान की तरफ अपने कदम बढ़ाए। तृषा इवान की तरफ जाते हुए काफी झिझक रही थी, इसलिए इवान ने थोड़ा हिचकिचाते हुए खुद ही अपनी शर्ट के बटन खोल दिए और तृषा से कहा, तुम यहां मुझे क्लेम कर सकती हो। तृषा ने कसकर अपने होठ भींचे और मजबूरी में इवान की चेस्ट पर किस कर दिया। अब बारी थी अधीर की, जो न जाने कितने वक्त से अपनी चील जैसी नजरों से तृषा को देख रहा था।
त्रिशा ने अभी अधीर के शर्ट की तरफ हाथ बढ़ाए ही थे, तभी अधीर ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और त्रिशा के होठों को अपने अंगूठे से रगड़ते हुए बोला, मैं बच्चा नहीं हूं, मुझे एक प्रॉपर किस चाहिए, जैसे मेरी सबमिसिव ने मानव को दी वैसी किस। उसके बाद तुम्हें अपने हाथों से मेरी पैंट की जिप भी खोलनी होगी और उसके बाद तो तुम जानती हो ना क्या होता है। ग्रीट मी लाइक दैट। नो 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 प्लीज मास्टर अधीर, त्रिशा ने अधीर से दूर हटने की कोशिश करते हुए कहा। इवान और अमन ने अधीर की हरकतों को देखकर एक नजर एक दूसरे को देखा और फिर अपनी नजरें मानव की तरफ घुमाई, लेकिन मानव के रिएक्शन ने उन दोनों को हैरान कर दिया। कहाँ मानव को आगे बढ़कर अधीर को रोकना चाहिए और वो चुपचाप खड़ा अधीर की हरकतों पर मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानव अधीर की हरकतों को एंजॉय कर रहा था, लेकिन इवान और अमन को अधीर की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन उनके पास अधीर को टॉलरेट करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। तभी जब अमन से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बोला, स्टॉप इट अधीर, तुम उसे डरा रहे हो, तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते, वो मानव की सबमिसिव है, गुलाम नहीं। कम ऑन, शी इज जस्ट अ गर्ल, लीव हर। और ये तुमसे किसने कहा कि ये गुलाम नहीं है? मेरे लिए सबमिसिव और स्लेव एक ही कैटेगरी के दो पहलू हैं, और ये भी उसी कैटेगरी में आती है। मैं जो चाहूं, जब चाहूं, जैसे चाहूं इसके साथ कर सकता हूं। अधीर ने ये बात इवान को घूरते हुए कही थी। तभी मानव किसी शैतान की तरह हंसते हुए आगे आया और बोला, तुम मुझे अच्छे से समझते हो अधीर। सच कहूं तो इस लड़की की औकात मेरी गुलाम जितनी भी नहीं है, तो तुम जो चाहो, जब चाहो, जैसे चाहो इसके साथ कर सकते हो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। मानव ये क्या कह रहे हैं? प्लीज नो, प्लीज मानव, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, त्रिशा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मानव ने त्रिशा को अधीर की बाहों से खींचकर अपने सामने खड़ा किया और हंसते हुए बोला, नो 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 जान, तुम गलत हो। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। और अभी बात मेरे ईगो की है। यू नो ना मुझे अपने ईगो से कितना प्यार है। तो चलो, जैसा तुमसे बोला जाए वैसा करो। आई प्रॉमिस तुम्हें उतना ही मजा आएगा जितना मजा तुम्हें मेरे साथ आता है। आता है ना मजा जान? बोलो, आंसर मी गॉड डैम इट। हाँ हाँ हाँ, त्रिशा ने जल्दी से कहा। उसका चेहरा इस वक्त शर्म और दर्द में लाल हो चुका था। उसे मानव के शब्द साफ तौर पर चोट पहुंचा रहे थे। क्या यही था वो प्यार जिसके आज वो सपने सजा रही थी? वो इससे आगे कुछ और सोच पाती कि तभी मानव ने गुस्से में उसके गाल पकड़कर कहा, जान, क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हें मुझे जवाब कैसे देना है? आई एम आस्किंग यू अगेन, मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूं? मानव ने त्रिशा के गाल इतनी जोर से दबाए कि उसका रोना निकल गया। यस यस मास्टर, आई विल ऑलवेज सर्व यू। आप मेरे साथ जो चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे कर सकते हैं। प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। गुड, होना चाहिए दर्द जान। जब दर्द होगा तभी तुम्हें तुम्हारी असली औकात पता चलेगी। You are my mistress, and not only that, you are my bloody submissive mistress. तो आइंदा मुझे प्रोवोक करने से पहले 1000 बार सोच लेना। Come on, now be a good girl, okay जान? ये कहकर मानव ने एक बार फिर त्रिशा को अधीर की तरफ फेंक दिया। अमन का अधीर और मानव को देख दिमाग लगभग खराब हो चुका था। उसे त्रिशा पर काफी ज्यादा दया आ रही थी। क्या इन दोनों को एक सबमिसिव और एक गुलाम में फर्क नजर नहीं आता? उसने गहरी सांस ली और अपनी जगह से उठकर बोला, मुझे भूख लगी है, क्या हम लंच कर सकते हैं? तभी इवान तुरंत ही समझ गया कि अमन ने ये सब क्यों कहा, इसलिए वो भी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, अब एक्चुअली मुझे भी काफी भूख लगी है, मुझे लगता है हम सबको लंच के लिए जाना चाहिए, तुम जा सकते हो। अधीर ने त्रिशा को अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा। वो अब भी त्रिशा के साथ
जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से काम्या को तृषा से जलन होने लगी। काम्या ने अधीर को सेड्यूस करने की कोशिश करते हुए कहा, लेट्स गो ना, मुझे भी काफी भूख लगी है। अधीर ने चिढ़कर अपनी आंखें रोल की और गुस्से भरी आवाज में काम्या से बोला, यू बिच, दूर हटो मुझसे। इस लड़की को देखकर क्या तुम भी अपनी लिमिट्स भूल चुकी हो? क्या मुझे तुम्हें भी तुम्हारी औकात याद दिलाने की जरूरत है? काम्या ने गुस्से में अपने होठ काट लिए। उसने तृषा को घूरते हुए अपने पैर जमीन पे पटके और वहां से चली गई। वहीं अमन और इवान के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो दोनों भी गार्गी और प्रिया के साथ वहां से चले गए। वो जानते थे कि वो वहां से जाएंगे तो शायद तृषा कम शर्मिंदा महसूस करेगी। मानव, क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे? इवान ने मानव से पूछा। नहीं, मैं यहीं रुककर एंजॉय करूंगा, मानव ने साफ और सीधे शब्दों में कहा। आखिर मैं भी तो देखूं मेरी सबमिसिव किसी और की बाहों में कैसी लगती है। मानव की बातें सुनकर तृषा की आंखें आंसुओं से सराबोर हो चुकी थी। आखिर क्यों मानव उसके साथ ये सब कर रहा था? आखिर बिगाड़ा क्या था उसने मानव का?